हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने कई सारे लेसन्स को कंप्लीट करा दिया है। आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी लेसन को, जो आप लोगों का केमिस्ट्री है, बायोलॉजी में भी मैंने लेसन को पढ़ाया है। तो आज हम लोग जो साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मैं आप लोगों को चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखते चलिए, क्योंकि केवल चैप्टर ही आप लोगों को पढ़ने से पूरा मार्क अच्छे से नहीं आएंगे। आपको इंपॉर्टेंट जो है उस पर फोकस ज्यादा देना है और ज्यादातर उसकी तैयारी करना है, ठीक है। तो आज हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर फर्स्ट या क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, समझो। केवल प्रश्न को समझो ध्यान से, क्या पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे प्रश्न ही नहीं समझ पाते तो आंसर कह देंगे, लेकिन प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट, किस रंग का प्रकाश के लिए, यानी कि वो कौन सा रंग है जो प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। किस रंग का अपवर्तनांक जो होता है अधिकतम होता है और न्यूनतम होता है। आप लोगों ने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में पढ़े होंगे, ठीक है। विव जोड़ एक है, ठीक है, फार्मूला, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊंगा सीधा जो होता है, जिसका ज्यादा जिसका कम, सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। तो आप लोग पहले प्रश्न को समझे क्या, कि किस रंग का अपवर्तनांक अधिक और किसका न्यूनतम होता है। तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। देखिए, बैगनी रंग जो है आपका, ये आपका उत्तर है, ठीक है। बैगनी रंग का अधिक, जो बैगनी रंग का अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है, ठीक है, तथा आप लोगों का लाल रंग जो है, लाल रंग का कम होता है, ठीक है। तो लाल रंग का जो होता है उसका कम होता है। समझो, जो बैगनी रंग है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है और लाल रंग का कम होता है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए, ठीक है, कि बैगनी रंग का अधिक और लाल रंग का कम होता है। तो ये था आपका पहले प्रश्न का उत्तर। किस रंग का प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो जो अपवर्तनांक है बैगनी रंग का अधिक होता है और लाल रंग का न्यूनतम होता है, यानी कि कम होता है। तो इसको मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को ध्यान से स्टूडेंट लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा। एक न्यूमेरिकल समझिए कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी तथा लेंस किस प्रकार का होगा। आपको बताना है कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी और लेंस आपका कौन सा होगा, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, यानी कि कौन सा लेंस होगा, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है। समझो, मैं आप लोगों को पहले एक छोटा सा परिचय बताता हूं। अगर आपका मान जो है, इसे सॉल्व करने पर मान माइनस में आए तो वो आपका अवतल लेंस होगा, अगर आपका प्लस में आए तो वो आपका उत्तल लेंस होगा। समझ गए कि माइनस अवतल प्लस उत्तल, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। अगर समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, बाद में पता क्या चलेगा ये अवतल है या उत्तल लेंस, ठीक है। तो ध्यान से समझो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ आपका है लेंस की क्षमता, यानी कि क्षमता को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने पढ़ा भी दिया है डायोप्टर, ठीक है, समझे। तो ये आपका है, और हमें क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी, ठीक है। तो लेंस की क्षमता यानी कि फी इक्वल टू होता है 1/f, और हमें ज्ञात क्या करना है f, तो f इक्वल टू 1/p कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको मीटर में लेना है तो मीटर में लीजिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। आपका डायोप्टर जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। तो इधर आप लोग समझिए स्टूडेंट, ध्यान से समझिए, यहाँ हम लोग मीटर में लेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर में लेना होगा तो आप लोग 1 जीरो बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग समझिए 2 जीरो आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां आप लोगों का f इक्वल टू 1/-2.0 यानी कि 2 है, ठीक है। यहां आप लोग मीटर लिखिएगा। अब हम जब इससे काटेंगे तो f इक्वल टू 0.5 मीटर। अगर आपको इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा और 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मैंने यहां समझाया कि आप लोगों को क्या समझाया ये आप लोगों को पता है। अगर आपको मीटर में लिखना है तो ये है आपका आंसर, अगर आपको सेंटीमीटर में लिखना है तो ये है आपका आंसर, ठीक है। दोनों समझ में आ गया। मीटर और सेंटीमीटर का फंडा तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन हाँ, आपको यहाँ माइनस भी लगाना होगा, ठीक है। माइनस मैंने क्यों लगाया, ठीक है।
माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये आपका माइनस में है, और माइनस में है तो आपका ये कौन सा लेंस होगा आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है वीडियो के, यानी कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के पहले ही बता दिया है, अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस क्यों होगा स्टूडेंट? क्योंकि इसका मान जो है ये माइनस में आया है। अब माइनस में आया तो ये अवतल लेंस होगा। कैसे होगा? क्योंकि इसमें जो अवतल लेंस में फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है, इतना समझे रहिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं पूछ लूं नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, तो मैंने पढ़ा भी दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग सबको डिटेल में पढ़ते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे आपका तीसरा लेसन है मानव नेत्र। अब ये समझिए, मानव नेत्र में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे छोटे छोटे, लेकिन उसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ऐसे में आप लोगों को कई सारा इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा, तो आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन सारे क्लियर होते चले जाएंगे। अभी तो आपके पास बहुत समय है, लेकिन जब आप लोग स्टडी करोगे तब, जैसे आप लोग इसको देखोगे लास्ट तक, समझोगे रफ में, तब तो आपका कंप्लीट होगा, वरना कंप्लीट कहाँ होगा जब आप लोग देखोगे नहीं, ठीक है। तो देखो लास्ट तक। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है? नेत्र की समंजन क्षमता, देखिए नेत्र जो होता है उसकी समंजन क्षमता क्या होती है तो समझ जाओगे भी। देखिए नेत्र की वह क्षमता, ये क्या है? एक प्रकार की नेत्र की क्षमता है, ठीक है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। जैसे आपकी जो वस्तु है वो दूर रखा हो तो भी उसे फोकसित कर ले, यानी कि देख ले, और निकट रखा हो तो भी देख ले, तो वही नेत्र की समंजन क्षमता होती है। ध्यान से समझो, बहुत ही इजी है। नेत्र की वह क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। या आप लोग इसका छोटे में देना चाहते हैं तो नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। एक छोटा सा है, नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट, जितना बड़ा आप लोग समझोगे उतना अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग बहुत छोटे में समझना चाहते हो तो आप लोगों को वो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये एक प्रकार से कहानी रहेगा, वो एक प्रकार से छोटा सा रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। ये था हमारा इंपॉर्टेंट तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? ध्यान से समझिए। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बच्चों आप लोग समझिए, आपके जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, ये आपका है, और जरा दृष्टि दोष, ठीक है। अब मैं आप लोगों को तीनों को बता दूंगा। अगर आप लोगों को निकट दृष्टि दोष पता है तो आप लोगों को एक पता होगा तो तीनों को बता सकते हो। कैसे? बहुत इजी है, आप लोग ध्यान से समझो। जैसे आपका होता नहीं है, देखिए अगर जैसे आपका मीठा का उल्टा तीखा होता है, वैसे आपका अगर इसमें आपका अवतल लगेगा तो उसमें उत्तल लगेगा, क्योंकि उसका अवतल का उल्टा उत्तल होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ जाओगे भी, सब कुछ ध्यान से समझो बस। देखिए निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अगर देखा जाए निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो समझो आपका जो निकट दृष्टि दोष है तो आप लोग कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? वो आपका है उचित फोकस दूरी के लिए। देखिए यहां मैं लिख देता हूं, तब आप लोग समझ जाओगे। उचित फोकस दूरी की अवतल लेंस, यानी कि आप लोगों को शॉर्ट में भी कह सकते हैं अवतल लेंस का। लेकिन मैंने यहां क्यों कहा? देखिए स्टूडेंट, जितना आप लोग अच्छे से लिखोगे, एग्जामिनर को जितने अच्छे से समझा पाओगे उतना ही मार्क मिलने वाला है, ठीक है। तो मार्क उतना ही मिलेगा। तो आप लोग समझो, उचित फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी उचित हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, और कौन से लेंस? अवतल लेंस का, ठीक है। यही मैं बताना चाहता था। अब समझो, अगर आपका निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का, ठीक है। अगर मैं पूछ लूं दूर दृष्टि दोष के लिए किस निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष के लिए तो आपको लिखना क्या है? उत्तल लेंस का, ठीक है। दूर दृष्टि के लिए कौन सा? यहां आप लोग समझ जाओगे। यहां अगर कोई पूछ ले दूर दृष्टि दोष, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, एक से आप लोग जब कई सारे क्वेश्चन बनाओगे ना, तब आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। यहां आपको दूर के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। अगर आपको जरा दृष्टि दोष तो उसमें उत्तल और अवतल दोनों लगा होता है, आधा आधा, ठीक है।
तो ये होता है स्टूडेंट आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ है एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग पहले से ही पढ़ते आए होंगे, 9th से लेकर 12 तक पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग 10th में है तो 10th तक पढ़ोगे। देखिए आपका है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना और कैसा आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना आवेश है, मतलब उस पर कितना आप लोगों का चार्ज है और कैसा चार्ज है। जैसे आपका एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, तो निगेटिव है या पॉजिटिव है ये आपको बताना है। ठीक है, तो समझ जाओगे आप लोग। समझिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना और कैसा आवेश होता है। तो अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आपका आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, जो आप लोगों का ये जो है माइनस, तो वो जो होता है स्टूडेंट आपका -19 होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब पूछ रहा है कैसा आवेश होगा आपका। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग इतना लिखोगे तो ये आपका एक हिसाब से गलत है, क्योंकि आपका मीटर में है, सेंटीमीटर में है, कूलाम में है, किस में है। अगर आपको पता हो तो आपको आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। ठीक है, अगर आप लोग ये लिखोगे कूलाम, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट कूलाम। ठीक है, तो ये आपका होता है मात्रक। ठीक है, अब हम पूछें कि इसका चार्ज कैसा होगा, तो आपको दिख रहा होगा ऋणावेश है। ठीक है, ऋणावेश। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी स्टूडेंट 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ऐसे में आप लोगों को 10, 15, 20 ऐसे सबको बताता जाऊंगा, बहुविकल्पीय, अतलागुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सबको। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है, अभी जल्द ही पढ़ाया है। धारा का मात्रक, आवेश का मात्रक। ठीक है, इन दोनों को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, मात्रक ही केवल बता दो। ठीक है, बस। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर ये वीडियो महत्वपूर्ण है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। अगले दिन आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट चैनल पर नए आए हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।